राम राम जी। कल हमने ये वीडियो बना लिया था आदिकाल का नामकरण। वो तो हमने वीडियो बनाया था, अब हम याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। तो अब आदिकाल नामक जो शिशु है उसका नामकरण तो हमको करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी साहित्यकारों ने उनको अलग अलग नामों से पुकारा है। जिस प्रकार से हमारे घर में शिशु जन्म होने पर बुआ अलग नाम दे देती है, पापा अलग दे रहे हैं, दादाजी अलग, दादी जी अलग, उसी प्रकार से आदिकाल नामक जो शिशु है उसका नामकरण अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नामों से किया है। जिसमें पहले है चारण काल, ग्रिएशन। हम बड़े लोगों के चरणों में क्या होते हैं, गिर जाते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो चारण काल ग्रिएशन द्वारा। संधि चारण काल, राम कुमार वर्मा। अब राम से याद करेंगे। भगवान राम ने रावण से युद्ध लड़ने से पूर्व क्या किया था, संधि के प्रस्ताव भेजे थे। अंगद को भेजा था, हनुमान जी को भेजा था, इसलिए संधि चारण काल संधि किसने की, राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल, राहु सांख्यार्तन। सिद्ध लोग जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ज्ञान मिल जाता है, तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान हो जाता है, तो हम संस्कृत से सिद्ध सामंत काल को जोड़ेंगे तो राहु सांख्यार्तन हो गया। आरंभिक काल, मिस्र बंधु। हम जब स्कूल में आरंभ में जाते हैं तो हम बंधु बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। छोटे बच्चे कहेंगे ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, तो आरंभिक काल हो गया मिस्र बंधु द्वारा। प्रारंभिक काल हो गया गणपति चंद्रगुप्त। अब दो नाम दिए हैं गणपति चंद्रगुप्त ने, प्रारंभिक काल और शून्य काल। अब हम घर पे कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम किसको पूछते हैं, गणपति जी को, तो प्रारंभ कर रहे हैं तो गणपति जी। शून्य काल, भगवान गणपति जी कहाँ रहते हैं, आकाश में, तो शून्य में हमें स्थान प्राप्त होगा, तो गणपति चंद्रगुप्त। तो प्रारंभिक काल शून्य काल किसका हो गया, गणपति चंद्रगुप्त का। संक्रमण काल, इसको याद करने का तरीका है, वर्तमान में ठंड पड़ रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी के जुकाम हो रहा है, किसी खांसी हो रहा है, तो कहते हैं ना डॉक्टर संक्रमण फैल रहा है एक दूसरे में, इसलिए हरीश के साथ मत खेलो, संक्रमण फैल जाएगा। तो हरीश चंद्र वर्मा, राम खिलावन पांडे, हरीश के साथ मत खेलो, खिलावन से खेलो, मत खेलो, संक्रमण हो जाएगा। अब वीर नाम से तीन जनों ने नाम दिया है। एक तो है वीर गाथा काल, वीर प्रशस्ति युग और वीर काल। अब वीर गाथा हम ऐसे याद करेंगे इसको, रामचंद्र शुक्ल, राम भगवान की जो वीरता की गाथाएं आज तक चली आ रही हैं, तो वीर लोगों की गाथाएं आज तक चली आ रही है, तो रामचंद्र शुक्ल। वीर प्रशस्ति युग, वीर लोगों की हमेशा विजय होती है और उनकी प्रशंसा होगी, तो वीर प्रशस्ति युग हो गया विजेंद्र स्नातक। वीर काल, वीर लोग विश्व में हमेशा वीर लोगों के क्या होती है, जय होती है, तो वीर काल हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। बीजपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम भगवान महावीर के नाम से याद करेंगे। महावीर भगवान ने इस संसार में जैन धर्म के का बीज बोया और हमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अस्तेय इनके रूप में बीज बोया, इसलिए महावीर भगवान जी ने जैन धर्म का बीज बोया, तो ये हो गया। जय काल, जय काव्य काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। रमा यानी पार्वती जी, शंकर, रमा शंकर की हमेशा जय हो, तो जय काल, जय काव्य काल। साथ में ही रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने एक बाल्यावस्था काल नाम भी दिया है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल भी दिया है, वो याद करेंगे हम। बाल्यावस्था में बालक जो होता है बहुत रस लेता है, रसाल से रस लेता है, तो रमा शंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को हम इस प्रकार से याद करेंगे कि आदिकाल से 1000 का नोट चला आ रहा था। आदिकाल से किसका नोट चला आ रहा था, 1000 रुपये का नोट। सरकार ने 2000 का चला दिया और 1000 का बंद कर दिया। जब 1000 का नोट आदिकाल से चला आ रहा है तो सरकार को भी हार माननी पड़ी और 2000 का बंद करना पड़ा वर्तमान में, और
हजार का वापस शुरू करना पड़ा। तो आदिकाल से हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश काल पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हमने देखा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। ये तो हमने पढ़ा ही था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, तो हो गया अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, पुरानी हिंदी का है तो पुराने ज़माने में हम गुलेल का खेल खेला करते थे, गुलेल का खेल खेला करते थे, तो गुलेरी हो गया। अब है अपभ्रंश। यहाँ था अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश भाषा स्कूल में हम जाते हैं तो छोटे बच्चे अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, कट्ठे जा रहे है, के कर है, तो बच्चे लोग अपनी बातों में ही करते हैं। तो अपभ्रंश हमारी पूरी पुरानी भाषा। और धीरेन्द्र वर्मा, धैर्य धारण करो, धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा चली जा रही है, ये हो गया। अंधकार काल डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। इसका मैंने तो ऐसे याद किया था, अगर कुल का श्रेष्ठ बच्चा गलत संगति में पड़ जाएगा तो घर में अंधकार हो जाएगा। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, अंधकार हो गया घर में तो अंधकार काल हो गया। फिर आता है संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। संक्रांति, वर्तमान में संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी के अंदर। तो लड्डू बनाएंगे तिल के सब और प्रसाद के रूप में बांटते हैं गरीबों को। तो संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र, संक्रांति को प्रसाद बांटेंगे राम भगवान, तो राम प्रसाद मिश्र हो गया। आधार काल मोहन अवस्थी। अब आधार काल को हमारे जो अस्थि याद करेंगे हम। हमारी जो अस्थियां हैं, हमारे जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों को आधार कौन देता है? भगवान राम, भगवान कृष्ण भगवान। तो मोहन से हो गया आधार काल। उद्भव काल वासुदेव सिंह। गीता का उद्भव किसने किया था? कृष्ण भगवान वासुदेव ने किया था, तो उद्भव काल हो गया वासुदेव सिंह। आविर्भाव शैलेश जैदी। अब इसका मैंने तो इस प्रकार से याद किया था, गलत मत लीजिएगा। शैलेश जैदी, जर्दा जो होता है ना, जर्दा जब व्यक्ति खा लेता है तो किस चीज़ के आविर्भाव होने लगते हैं उसके शरीर में? कैंसर, उसका मुंह गलने लग जाता है। तो शैलेश जैदी जर्दा ज़्यादा खा गए तो बीमारियों का उसके शरीर में आविर्भाव हो गया। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। प्राचीन काल से शंभुनाथ, शंभु जी, कृष्ण भगवान जी की पूजा की जा रही है। तो प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। अत्यधिक विरोधों व व्यज्ञातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं पढ़ रहे थे उस समय मैंने कथन में लिखाया था कि ये आदिकाल जो है वो अत्यधिक विरोधों व व्याघातों का युग है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब भक्ति काल का नामकरण पढ़ते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन। ये तो हमारे रटा हुआ है एक तरह से। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? आज भक्ति काल, और ग्रियर्सन ने कहा है, क्योंकि भक्ति काल में ही हमने हमेशा प्रभु को याद किया, उसके कई भागों में उसको डिवाइड किया गया जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रियर्सन। भक्ति युग या पूर्व मध्य युग श्याम सुंदर दास। अब भक्ति किसकी करेंगे हम? श्याम जी की तो करेंगे, तो ये हो गए श्याम सुंदर दास। पूर्व माध्यमिक काल मिश्र बंधु। पूर्व माध्यमिक काल मिश्र बंधु। बंधु लोग जो होते हैं पूर्व से ही, पहले से ही जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मध्य में पड़ जाते हैं और सुलह करवा लेते हैं। तो मिश्र बंधु जी हैं, पूर्व काल से ही मध्य का रूप ग्रहण कर चुके हैं, तो पूर्व माध्यमिक काल हो गया। धार्मिक नवोन्मेष राजनाथ शर्मा। धार्मिक नवोन्मेष राजनाथ शर्मा।
हमारे एक नेता है राजनाथ जी। वो जब चुनाव लड़ते हैं ना, उससे पहले धर्म का पलड़ा पकड़ लेते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, नए नए प्रसाद बांटते हैं। तो धार्मिक नवोन्मेष हो गया राजनाथ शर्मा। अब दो हैं, पुनर्जागरण काल और पुनरुत्थान काल। लेखक दूसरे दूसरे हैं, नाम अलग अलग ने दिया है। तो पुनर्जागरण काल है रामविलास शर्मा। यानी आप विलास में रहोगे तो जग जाओ, जागरण कर लो, क्योंकि जो विलासी राजा थे उनका अंत हमेशा ही हुआ है। तो पुनर्जागरण कौन कर रहे हैं? रामविलास शर्मा। पुनरुत्थान काल राम प्रसाद मिश्र। ये हमें याद करना है, पुनरुत्थान काल है राम प्रसाद मिश्र। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल नाम ये गिरियसन जी ने दिया। जो मैं हमारे जो मोस्ट हैं, गिरियसन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नगेंद्र, ये तो हमारे फेमस हैं साहित्यकार। बस एक हरिश्चंद्र वर्मा याद करना है, हरिश्चंद्र वर्मा। अब अलंकृत काल, अलंकार काल मिश्र बंधु। ये देखिएगा, वर्तमान में एक गाना चल रहा है, मिश्री से मीठो बाता तारी। तो हम ये जब डांस करते हैं इस गाने पे, मिश्री से मीठो, तो हम अलंकार करेंगे, सजेंगे दजेंगे, ऐसे जाके तो नहीं करेंगे स्टेज पे। इसलिए मिश्र बंधु ने दिया अलंकार काल। अगला है श्रृंगार काल। श्रृंगार में भी हम सजते हैं, संवरते हैं, विश्व बंधु प्रसाद मिश्र। पर विश्व में विश्वनाथ, हमारे विश्व के नाथ, हमारे भगवान शंभू का श्रृंगार करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं उनको। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगारकार। अब कलाकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम कुमार वर्मा। तो रमाशंकर को हम याद करने का तरीका है, कलाकाल हो गया, एक जैसे हैं, बस आ की मात्रा ही इधर उधर हुई है। तो रमाशंकर हो गया, रमाशंकर इस प्रकार हो गया, इधर रमा है उधर रसा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल हो गया। अब राम कुमार वर्मा को हम कैसे करेंगे? भगवान राम जो होते हैं ना, विभिन्न कलाएं दिखाई उन्होंने। रावण के पास असुर शक्ति थी, राम भगवान जी के जो बंदर थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाई। तो कलाकाल हो गया राम कुमार वर्मा। रीति श्रृंगारकार डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हम जो श्रृंगार करेंगे, महिलाएं जब वो श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार कहते हैं जिसे, वो एक रीति से करती हैं, तरीके से। तो भगीरथ मिश्र जो, या हम इस प्रकार करेंगे इसको कि भागीरथ जी जो है गंगा लेकर आए थे, तो पूरी रीति से लेकर आए थे, डायरेक्ट नहीं चल पड़ी थी गंगा। पहले सोचा गया कि गंगा के बहाव को कौन रोक पाएगा, कृष्ण भगवान, शिव भगवान जी उसको अपनी जटाओं में ग्रहण करेंगे ताकि उसका बहाव कम हो जाए। तो एक रीति से कौन चला? भगीरथ मिश्र, भागीरथ जी, कृष्ण भगवान, वो माफ कीजिए, उसके बाद है साहित्य शास्त्रीय काल, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। साहित्य शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय, जब कुल का जो श्रेष्ठ कमल है, पुत्र है, वो साहित्य को अच्छी प्रकार से याद कर लेगा तो उसको पूरे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। तो कुल का जो श्रेष्ठ पुत्र है कमल, वो उसने साहित्य का ज्ञान कर लिया, तो साहित्य शास्त्रीय काल हो गया। शास्त्रीय काल, एक अकेला शास्त्रीय काल है, राम प्रसाद मिश्र। तो इसको राम प्रसाद मिश्र जी जो है उन्होंने शास्त्र का ज्ञान कर लिया और फिर ज्ञान प्राप्त हो गए प्रसाद पाठ दिया। तो राम प्रसाद मिश्र शास्त्रीय काल। द ऑर्स पोएटिका ग्रेसन। अब पाव, पोए यानी पाँव, गिर गए हम पाँव में, ग्रेसन। उत्तर मध्य युग, श्याम सुंदर दास। श्याम भगवान जी हैं, हमेशा हमारे मन के मध्य में रहते हैं, हमारे मन के अंदर रहते हैं। तो श्याम सुंदर दास, उत्तर मध्य युग। आधुनिक काल का नामकरण।
आधुनिक काल का नामकरण। अब आधुनिक काल है, एक शिशु और आया, ये हो गए 4 भाई, चारों भाइयों का नामकरण। तो हम आधुनिक काल को कैसे छोड़ दें? तो आधुनिक काल का सबसे पहले वर्तमान काल। आधुनिक को क्या बोलेंगे? वर्तमान है, तो मिस्र बंधु। तो वर्तमान में कौन सा गाना चल रहा है ज़्यादा फेमस? मिस्री सो मीठो बाता धारी। तो मिस्र बंधु हो गया वर्तमान काल। गद्य काल हो गया रामचंद्र शुक्ल। राम भगवान जी के जो परम प्रिय भक्त हनुमान जी जो हैं वो क्या लेते हैं? गदा लेते हैं हाथ में। उनके हाथ में हमेशा गदा गोटोर है। तो रामचंद्र शुक्ल जी हो गया गद्य काल। राष्ट्रीय जागरण काल हरीश चंद्र वर्मा, कि हरीश जग जाओ, राष्ट्र के लिए कुछ तो कर लो। तो हरीश चंद्र वर्मा राष्ट्रीय जागरण काल। साहित्य काल है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। यहाँ हमने रीतिकाल में देखा था, रीतिकाल में डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया था साहित्य शास्त्रीय काल। शास्त्रीय इसमें जोड़ा क्योंकि वो रीतिकाल था, रीतिकाल में शास्त्रों की भरमार थी। तो यहाँ आधुनिक काल में उसने शास्त्रीय को हटा दिया और साहित्य को ले लिया। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, कुल का जो श्रेष्ठ कमल है, उसने साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। अब है पुनर्जागरण काल राम प्रसाद मिश्र। अब यहाँ पे देखिएगा पुनर्जागरण काल, यहाँ तो राम प्रसाद मिश्र ने दिया है कि राम भगवान की प्रसाद बांट दो, जग जाओ, नालो धोलो और प्रसाद बांट दो। तो राम प्रसाद मिश्र ने यहाँ पर पुनर्जागरण काल कहा है आधुनिक काल को, और यहाँ पर पुनर्जागरण काल भक्ति काल को जो कहा है वो रामविलास शर्मा ने कहा है। तो ये याद रखिएगा कि भगवान की भक्ति में विलास मत करो, भगवान की भक्ति में विलास मत करो, जग जाओ। और यहाँ कहा है राम प्रसाद मिश्र ने कि जग जाओ, राम जी का प्रसाद बांट दो, ना दो के। आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है। ये बृहद इतिहास जो लिखा था 16 खंडों में, नागरी प्रचारणी सभा ने सारा जो साहित्य था, जो हमने अलग अलग साहित्यकारों का पढ़ा था, प्रेमचंद उनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, गौरचंद्र तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, इन सब का पढ़ा था। उन सब का निचोड़ लिया, उन सबको एक जगह इकट्ठे करने का कार्य किया था नागरी प्रचारणी सभा ने। तो उसका उत्थान किया, उनको एक जगह इकट्ठा किया, तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। आगे है आधुनिक काल। अब जब हम मेन जो हमारे सामने जिस शिशु का नाम आता है वो है आधुनिक काल, जिसको हम उस नाम से जानते हैं। ये तो निकनेम हो गए उनके एक तरह से, ये इनका मेन नाम हो गया जो स्कूलों में चलता है। तो ये दिया था मेन देखो, पहले तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे पहले तो नाम आ ही जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो रामचंद्र शुक्ल जी के साथ हैं क्योंकि दोनों में कट्टर की लड़ाई है, एक तरह से शत्रु है। रामचंद्र शुक्ल जी जो कहेंगे उसका विरोध हजारी प्रसाद द्विवेदी कर देंगे। और डॉक्टर नगेंद्र तो हैं, ये 3 तो हमारे फिक्स हैं। अब देखिए गणपति चंद्रगुप्त। अब गणेश भगवान जी के बिना तो काम होएगा ही नहीं ना, तो गणपति चंद्रगुप्त तो सबसे पहले आ गए। राम कुमार वर्मा, हम कोई भी काम करेंगे तो यही कहेंगे हे राम, तो राम कुमार वर्मा जी आ गए। तो आधुनिक काल में कौन कौन आ गया? राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। आशा करती हूँ कि आज के जो हमने बच्चे के नामकरण किए हैं, 4 बच्चे हमारे, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उन बच्चों के नाम आपको याद हो गए होंगे। कल हम टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में देखिएगा आपको कितना याद हुआ है, कितना नहीं। शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए ताकि मैं और अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।